नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। और सभी को नवरात्रि की और इस चैत्र मास की और नए संवत्सर की जो नव वर्ष है 2079 जो है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो वर्ष है वो आप सभी के जीवन में मंगलमय रहे, और ये जो नवरात्रि है ये भी आपके मनवांछित जो भी कार्य हैं उन्हें सिद्ध करे, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और आज इस चैत्र नवरात्रि में पड़ने वाले रविवार की जो हमारी धर्म चर्चा है, उसका जो विषय है वो देवी की भक्ति ही है। किस प्रकार से जो देवी है और जो उनकी भक्ति है वो हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करती है। और ये जो नवरात्रे हैं ये इस साल के आरंभ को किस तरीके से हमारे जीवन में लाते हैं, या फिर जब भी हमारा जो ये भारतीय नववर्ष है उसमें जो ये नवरात्रे आते हैं, इसकी शुरुआत जो है साल की इन नवरात्रों से कैसे होती है, इस सभी विषयों के ऊपर आज की हमारी धर्म चर्चा है। और इस धर्म चर्चा को आगे ले जाने से पहले जो है हमारा ये आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस चर्चा को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, दूसरे लोगों का भी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करें, और उनकी मन की भी जो बाधाएं और विडंबनाएं उनको भी दूर करने का प्रयास करें और हमें भी प्रोत्साहित करें। तो बात करते हैं इस नवरात्र की, और इस नवरात्र में देवी की भक्ति की। तो देखिए, देवी की भक्ति जो है वो उसका विशेष महत्व है। और जो भारतीय हमारी सनातन परंपरा में अलग अलग प्रकार के देवता हैं, और उन सबकी साधना के अलग अलग समय हैं, और उन सबके पीछे के विषय भी अलग अलग हैं। लेकिन देवी भक्ति जो है वो किस प्रकार से भिन्न है, हम इसी की बात करते हैं। अब जो ये नवरात्र आते हैं, आप देखें तो इन नवरात्रों को हम तीन भागों में जो है वो बांट सकते हैं। जो पहला भाग है उसमें पहले तीन नवरात्रे आते हैं, और ये जो पहले तीन नवरात्रे हैं ये माता काली को समर्पित रहते हैं। माता काली की जो पूजा है वो अज्ञानता को दूर करती है। देखिए, जीवन में जब भी हमें आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले हमारे अंदर जो दोष होता है, जो अज्ञान होता है, जो भ्रम होता है, उससे बाहर आना बड़ा जरूरी है। यदि हम अपने भ्रम से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हमारी अज्ञानता दूर नहीं होगी, तब तक हमें सही मार्ग नहीं मिलेगा। तो माँ काली जो है वो तमोगुण की अधिष्ठात्री हैं, उनमें तमोगुण दिखाई देता है। तो जो पहले तीन नवरात्रे हैं उनमें जब आप देवी की उपासना करते हैं तो वो आपके अज्ञानता को हरती हैं, आपके अंदर जो दोष और जो विकार होते हैं वो उन सब चीज़ों को दूर करती हैं, और आपके अंदर जो भी एक मैल भरा रहता है वो उसे खाली करती हैं, आपको एक निर्दोष रूप में प्रकट करती हैं। तो आपकी जो पहले दिन दिन की जो साधना है वो आपको प्योरिटी की तरफ ले जाती है। उसके बाद हम देखें तो जो अगले तीन नवरात्रे आते हैं वो माता लक्ष्मी के लिए आते हैं। और आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो रजोगुण का प्रतीक है। यानी माता लक्ष्मी जो है उन हम जैसे हम जानते हैं कि लक्ष्मी की जो उपासना है वो प्राप्त करने के लिए, हम अपने जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, संपदा या साधन प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए कि जो पहला जो 3 दिन थे उसमें हमने अपने अज्ञान को दूर करा। जब हमारे जीवन से अज्ञान और दोष और विकार चले जाते हैं तब हमें जो है कुछ जीवन के अंदर साधन उपलब्ध होते हैं, या फिर जो साधन हमारे पास थे और अज्ञानता के कारण हमें दिखाई नहीं दे रहे थे वो वापस हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे मन में अलग अलग तरीके के भाव आते हैं कि अरे मेरे पास तो अभी धन की कमी है, मेरे पास तो ज्ञान की कमी है, या मेरे पास सहयोग करने वाले लोगों की जो है वो काफ़ी कमी है। तो उस तरीके की जो कमी है उसको दूर करने के लिए जो है जो माता लक्ष्मी है उनकी आराधना की जाती है। और रजोगुण की जो देवी है माता लक्ष्मी जो है उनकी इन अगले 3 नवरात्रों में पूजा की जाती है, ताकि वो हमारे साधनों को उपलब्ध कराएं। जब वो साधन हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं उसके बाद जो 3 नवरात्रे आते हैं वो माता सरस्वती के लिए रहते हैं, और माता सरस्वती जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो आप देखें कि पहले जीवन में से हमारे अज्ञानता जो है वो गई, फिर अगले 3 नवरात्रों में हमारे जीवन में जो है साधनों की उपलब्धता आई। हमें मालूम पड़ा कि हमारे पास क्या क्या साधन है जिनसे हम आगे जा सकते हैं। और जो आखिरी के 3 नवरात्रे रहते हैं वो हमें माता सरस्वती की प्राप्ति से रहते हैं, उसमें हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है।
तो नवरात्रि जो हैं उनको आप इस तरीके से ले सकते हैं, और यही इस जो भारतीय संवत्सर है इसकी परंपरा की शुरुआत का प्रतीक है कि हमें मालूम हो कि हम हमारे जीवन में किन चीज़ों की कमियां थी, उन्हें हम जानें, क्या चीज़ें हमारे पास थी उनको हम किस प्रकार से प्रयोग करें, और या फिर क्या चीज़ें हैं जो हमें आगे प्राप्त करनी है। तो नवरात्रि जो है वो उसके पीछे का मैंने आपको एक ज्ञान मार्ग का जो है वो आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो है देवी की प्रसन्नता से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। अगर हम थोड़ी सी इसकी और डिटेल में जाएं, तो जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, तो जब स्वामी विवेकानंद के पिताजी का देहांत हुआ तो उनके पास जीवन में काफ़ी अभाव रहे, उनके पास धन की और संपदा का और आगे बढ़ने का जो रास्ता था वो उनके पास नहीं था। इवन उनके पास जो है वो अपना भोजन करने की भी पूरी सुविधा जो थी वो उपलब्ध नहीं थी। तो वह अपने गुरु जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पिता नहीं है तो मेरे पास भरण पोषण का अब कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो रामकृष्ण जो परमहंस थे उन्होंने उनको कहा कि तुम माता काली की साधना करो, और माता काली की जो तुम जब साधना करोगे तो वो तुम्हें सब चीज़ों की जो है वो प्राप्ति करा देंगी। तो जो स्वामी विवेकानंद है वो 3 बार जो है माता काली के पास गए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मैं किस तरीके से जो देवी हैं उन्हें प्रसन्न करूं और मैं उनसे क्या मांगूं। लेकिन 3 बार उनके पास जाने के बाद भी जो है उनको कुछ कहना नहीं पड़ा, और उन्हें माता काली से जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो चीज़ें संसार में जो उनको हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है आध्यात्म के नए दर्शन को हमारी इस नई सदी में प्रस्तुत करा, वो सब ज्ञान उन्हें माता काली के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जो है जो देवी की साधना है वो उसको जो है हम सगुण साधना कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि देवी जो हैं उनको सगुण रूप में ही जो जाना जा सकता है, निर्गुण रूप में जो उसका ज्ञान है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और जो भारतीय परंपरा में जो और देवी देवगण हैं या फिर और जो अलग अलग तरीके के जो देव और अलग तरीके के जो आध्यात्मिक रूप है उनके लिए भी अत्यंत दुष्कर है। तो देवी के साधना में एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप उन्हें सगुण रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं और सगुण रूप में ही उनका चिंतन भी कर सकते हैं। और देवी जो हैं वो स्तुति प्रिय हैं, यानी उनके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप उनकी एक स्तुति भी कर पाएँ तो भी आप उनको जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं। एक और अगर हम एक छोटी सी कहानी देखें, तो अगर हम देवी मद्भागवत के 3 स्कंद में जाएं और उसके 9वें अध्याय में जाएं तो वहाँ एक कथा आती है कि एक मुनि है जिनका नाम सुव्रत है, और वह जंगल में होते हैं और वहाँ उनको जो है कुछ भयानक पशु दिखाई देते हैं जिनसे वह भय से जो है वो पीड़ित हो जाते हैं। अब जब वो भय से पीड़ित होकर भाग रहे होते हैं तब वो देवी को ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देवी के जो मंत्र है उसको भूल जाते हैं और वो ए कर ही देवी को पुकारने लगते हैं। यद्यपि ये जो ए है इसका कोई मंत्र रूप नहीं है, फिर भी जो है क्योंकि देवी जो है वो सरलता से प्रसन्न हो जाती हैं और वो एंग मंत्र जो है उनका उसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं, तब भी देवी जो है उनके भय को दूर करती हैं और उनके जो भ्रम है उस अज्ञानता से उनका जो है वो नाश करती है और उन्हें जो है आगे सुरक्षित जो है उस वन में से बाहर निकाल देती हैं। इसी तरीके से अगर हम भागवत में और भी चीज़ों को देखें तो वहाँ भी यही कहा गया कि देवी जो है उन्हें आप यज्ञ के द्वारा, आराधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। उन्हें आप महाकाली के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में या महासरस्वती के रूप में प्रसन्न कर सकते हैं। तो देवी की जो साधना है वो सरल से सरल साधनाओं में से भी एक मानी जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, यदि आपके पास कोई साधन नहीं है तब भी आप देवी की प्रसन्नता के लिए आप उनकी स्तुति भी करें तो भी उससे भी काम चल जाता है। जैसे कि कहा गया कि तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वशकारा सुमरातिका, कि तुम ही देवताओं को जो हम अग्नि में आहुति देने वाला भोग है वो भी तुम ही हो।
जो हम अपने पूर्वजों को जल देते हैं वो भी तुम ही हो, और जितनी भी अर्धमातृकाएं हैं यानी जितने भी संसार में स्वर हैं वो सभी स्वर जो हैं वो देवी ही के रूप में ही समर्पित हैं। तो यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके मंत्रों के उच्चारण में कोई दोष है या फिर आपको सही पूजा करनी नहीं आती, तो भी आप इस तरीके का भय या भ्रम अपने मन में ना रखें, क्योंकि देवी तो सभी स्वरों में विराजमान है और वह भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो उसमें आपको जो है एक गौण साधक होने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना एक अच्छा भक्त होने की है। यद्यपि साधक होने के अपने कुछ विशेष लाभ रहते हैं, मगर देवी जो है वो भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो उसमें ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है कि आपको अगर उनकी पूजा नहीं करनी आती तो आप उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो ए शब्द के मात्र से ही प्रसन्न हो गई, तो उसके लिए भी जैसे शास्त्र में कहा गया कि सोधा तुमरक्षर नित्य नित्य त्रिधा त्रमात्म स्थिता अर्धमात्रिका नित्या यद विशति, यानी कि तुम सभी अक्षरों के अंदर हो, ओंकार शब्द में भी तुम ही हो, और जितनी अर्धमात्राएं हैं यानी जो शब्द अभी बने नहीं हैं, जो अपूर्ण शब्द हैं, उनमें भी तुम ही हो। तो उनके द्वारा भी देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आज के इस नवरात्रि, आज की जो हमारी ये धर्म चर्चा है, उसमें हमने जो है इसी चीज़ को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी कि नवरात्र जो है आप इनका पूर्ण लाभ लें और उसमें जिस भी प्रकार से आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं आप प्रसन्न करें और अपने जीवन में उनकी जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करें। आप देखें कि भगवान राम ने भी 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अथक प्रयास करे और वो उसके बाद भी सफल नहीं हुए, तो हमने देखा कि किस प्रकार नारद ऋषि ने उन्हें जो है देवी की भक्ति करने को कहा और वो देवी को प्रसन्न करने के बाद ही जो है अपने इस युद्ध में सफल हो पाए। उसी तरीके से अगर हम दुर्गा सप्तशती को देखें तो वहाँ मेधा मुनि भी जो है वो समाधि नाम के जो समाधि नाम का जो वैश्य है उसको भी वो समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो देवी की भक्ति को करके जो है वो जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम उस कथा में जानते हैं कि किस प्रकार से उसकी पत्नी ने या उसके संतान ने उसके धन को लेकर उसे जो है घर से निकाल दिया था और वो संसार में जो है वैराग्य की खोज कर रहा था। उसी तरीके से सुरथ नाम के राजा की भी हम घट कहानी जानते हैं कि जिनके पास सब प्रकार के श्रेष्ठ साधन थे, फिर भी वे अपने शत्रुओं से हार गए थे और देवी की भक्ति करने पर ही जो है उन्हें जो है वापस अपने राज्य की प्राप्ति हुई। तो देवी की साधना जो है वो वैभव को प्रदान करने वाली भी है और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप देवी की साधना से क्या प्रकट करना चाहते हैं अपने जीवन में या क्या पाना चाहते हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ें आप सरलता से पा सकते हैं, क्योंकि जो हम गृहस्थ लोग होते हैं उनके जीवन में दोनों चीज़ों का विशेष महत्व होता है। हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग करना हमारे लिए सुगम होता है, साधना करनी थोड़ी कठिन होती है। तो हम भक्ति मार्ग के द्वारा भी देवी को प्रसन्न कर सकते हैं यदि हम पूरे साधक नहीं भी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमारी जो चर्चा है इसका लाभ बस पूरे नवरात्रि में आप लेंगे और इससे जो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी वो इस नए संवत्सर में जो है आपके जीवन को जरूर आगे ले जाएगी। नमस्कार।